Those who are online, quickly present your screen and show us the homework. किती जणांनी केलंय ते सांगा आधी. चलो. दर्शन, विजय कुमार, मयूर, ओम, रितेश, ऋतुराज, सुधीर, साक्षी, स्वाती. चला. होमवर्क केलंय की नाही हे सांगा आधी. सर नाही केला. कोणीच नाही केलं ऑनलाईन? कोणीच नाही केलं का? थम्सअप. थम्सअप. तुम्ही लोक खूप बोलता त्याच्यामुळे ते आवाज आय गेस रिपीट इको होतोय आत. व्यवस्थित बसून घ्या ना. समोर या इकडे. समोर व्यवस्थित बसून. चला. कोण आहे ऑनलाईन? कोणी प्रेझेंट करते? होमवर्क काय झालं? कळणार आहे की नाही सांगा मला. होमवर्क पण देता येईल. नसेल कळणार असेल तर काही इश्यू नाही. ठीक है. चलो. इथे कोणी केलं असेल तर इट डझंट वर्क. स्ट्रिंग मध्ये मायनस आणि डिव्हिजन वर्क नाही होत. ओके. सो इट डझंट. या. अँड whatever error you get आणि ते error तुम्ही सॉल्व करता, this is nothing but a debug. त्याला म्हणतात debug करणे. To resolve those issues. जे कोड मध्ये इश्यू रिझॉल्व करणे is nothing but a debugging. Okay. ठीक आहे. होप आतापर्यंत सॉल्व झाला असेल इश्यू वगैरे जे काय installation and all those things. So we were supposed to start with the data types, right? आज आपल्याला डेटा टाइप सुरू करायचा होता. Python is prove all those things. I guess we have revised arithmetic operations, logical operations, comparison operators. Comparison operators importance, like one of the properties, it gives output in true and false. जेव्हा कधी तुम्ही comparison operator use करता, every time it will give you true and false. याच्याशिवाय दुसरा ऑप्शन नाही आहे. This will work in pandas, numpy. उद्या जाऊन मॉड्यूल मध्ये पण तुम्ही ते comparison operator use करणार आहात. So remember, हे पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. Comparison operator will always give you output in the boolean. याला म्हणतात boolean, true and false. Okay. ठीक आहे. So there's one important function which I would like to introduce here, which is called input. जसं काल आपण एक एक्झाम्पल बघितलं where numbers तुम्हाला प्रोग्राम लिहायला सांगितलं होतं, राईट? इनपुट, लॉजिक अँड आउटपुट या 3 स्टेप मध्ये. तर जस्ट टू गिव्ह यू एन एक्झाम्पल, इनपुट स्टेप कॅन what
इनपुट स्टेप पण तुम्ही कस्टमाइज करू शकता ऍज पर युजर रिक्वायरमेंट by using a input function. This is called input function. मी क्विकली तुम्हाला दाखवतोय काय करतं. ओके अँड देन इन डिटेल आपण बघूयात. ओके डोंट वरी. हा so what I can do is this is a input function. हे बघा इनपुट जसं आपण प्रिंट लिहायचो ना तसं इनपुट असं लिहायचंय आणि ते इनपुट मध्ये तुम्ही हे टेक्स्ट टाकू शकता. इंटर युअर फर्स्ट नंबर आणि हे INT म्हणजे इंटिजर. व्हॉट इज दॅट विल सी. नंबर 2 मी ऍज इट इज ठेवलाय जसं प्रोग्राम लिहिता तसं 120. इथं सम केलाय आणि इथे आपण प्रिंट करतो. ओके रन केलं. व्हॉट इट सेज इज इथे बघा इंटर युअर फर्स्ट नंबर. आता मी इथे नंबर इंटर करू शकतो. प्रेस इंटर. समेशन इज 1. ऑटोमॅटिकली तो नंबर काय झालाय इथे जे नंबर दिला होता आपण तो नंबर 1 मध्ये गेला आणि नंबर 2 ऑलरेडी होता आपल्याकडे. नंबर 1 प्लस नंबर 2 सम आला आणि हे सम इथे आलं पुढे आणि ते आपण प्रिंट केलं. ओके बेसिक एक्झाम्पल आहे युजर कडून तुम्हाला जर इनपुट घ्यायचं असेल तर. ओके जसं आपण प्रिंट काय करतो कन्सोल वरती प्रिंट करतो और प्रिंट स्टेटमेंट रन होतं. सेम हे इनपुट पण एक युजर कडून तुम्हाला काही घ्यायचं असेल डिटेल्स तर ते तुम्ही रिसीव्ह करू शकता. सो हे झालं फुल ऑटोमॅटिक म्हणजे फुल्ली काय म्हणायचं डायनामिक प्रोग्राम जिथं तुम्ही युजर कडून घेता इनपुट. ओके म्हणजे इथे युजर म्हणजे जे युजर कस्टमर किंवा काय आहे ते त्यांचे व्हॅल्यू टाकू शकतो. हो बरोबर ऍब्सोल्युटली. these are टाइप ऑफ फंक्शन. याला काय म्हणतात फंक्शन म्हणतात आणि आपण फंक्शन जेव्हा शिकू तेव्हा याचा डिटेल मध्ये आपण बघूया. इवन प्रिंट फंक्शन प्रिंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन. तर व्हॉट इज फंक्शन डिफरंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कोणतं फंक्शन कुठे वापरतात विल स्टडी इन डिटेल. बट करंटली यू कॅन अंडरस्टँड की जसं आपण प्रोग्राम लिहायला सुरू करतो इनपुट लॉजिक आउटपुट तर इनपुट पण तुम्ही डायनामिक करू शकता. ओके सो लेट्स अंडरस्टँड विथ द डेटा टाइप्स अँड देन मे बी वी कॅन कंटिन्यू विथ द फंक्शन्स. तर आतापर्यंत आपण जेवढे काही फंक्शन्स और जेवढे 2-3 दिवस आपण बघितले इफ यू ऑब्झर्व आपण काही डेटा हँडल करायचो. जसं मी एक्झाम्पल दिलं होतं तुम्हाला एज राईट. एक्सेल शीट मध्ये एज किंवा एक्सेल शीट मध्ये यू कॅन ऑब्झर्व सपोज जस्ट अ सेकंड इट्स नॉट लोडिंग. ओके हा सो इथं जर ऑब्झर्व केलं तुम्ही दिस इज नथिंग बट टेक्स्ट आहे राईट. अल्फाबेट्स आहेत ABCD यूज करून. दिस इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ नंबर. हे पण काही नंबरचे वेगळे टाइप आहेत. दिस इज अगेन टाइप ऑफ अ नंबर राईट पर्सेंटेज मध्ये लिहिले. दिस इज अगेन सम टाइप ऑफ अ टेक्स्ट. ओके सो सिमिलरली जसं एक्सेल मध्ये तुम्ही डेटा फॉर्मॅटिंग करायचं मोस्ट ऑफ यू हॅव डन युअर एक्सेल राईट. डेटा फॉर्मॅटिंग आपण स्टेप करायचो कसं सिलेक्ट द कॉलम राईट क्लिक फॉर्मॅट सेल्स राईट. मग इथून आपण appropriate डेटा टाइप सिलेक्ट करायचं राईट. तर टाइम डेट पर्सेंटेज टेक्स्ट नंबर करन्सी. सिमिलरली Python also has some type of डेटा टाइप्स आहेत पायथन मध्ये पण कारण वेगवेगळ्या टाइपचा डेटा आयडेंटिफाय करण्यासाठी. एक्सेल हॅज लॉट मोर म्हणजे एक्सेल मध्ये तुम्ही बघू शकता 3, 6, 9 एक 12, 13 आहेत पण एवढे जास्त पायथन मध्ये नाही आहेत. पायथन थोडं लिमिटेड आहेत. लेट्स अंडरस्टँड व्हॉट आर दोज. मेजर्स आहेत नंबर. नंबर रिलेटेड 3 डेटा टाइप्स आहेत. फर्स्ट वन इज इंटिजर, सेकंड वन इज फ्लोट, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स. इंटिजर म्हणजे विदाउट डेसिमल. मग काही असू शकतं 10,
20, 100, 1000, whatever number without decimal. आणि विथ डेसिमल असेल तर त्याला फ्लोट म्हणतात. ओके, डेटा टाइप. आणि मी इथे 2 मध्ये स्टोअर केलाय. नंबर 1 मध्ये इंटिजर आहे, नंबर 2 मध्ये फ्लोट आहे, आणि कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर नंबर म्हणून एक व्हेरिएबल आहे, त्याच्यात कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोअर केलाय 10 + 5j. इयत्ता 11वी नसेल तर 12वी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्ही शिकला असाल, राईट? सो सेम इथे अवेलेबल आहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मोस्टली सायंटिफिक रिलेटेड वर्क किंवा रिसर्च मध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर वापरतात. ओके, तर त्यांच्यासाठी पायथन सपोर्टेड आहे, तेच इथे आपल्याला इंडिकेट केलं त्यांनी. ओके, सो इफ आय रन दिस सेल, एक्झिक्यूट केलं मी, हे बघा नंबर हॅज अपडेटेड 2. बाय द वे जुने नंबर आहेत, कारण मी सेम फाईल यूज करतोय अगेन अँड अगेन. ओके, टेल मी हाऊ टू प्रिंट दिस नंबर. नंबर प्रिंट करायचा आहे, प्रिंट नंबर 1, राईट? आणि एक्झिक्यूट, हा नंबर प्रिंट झालाय. नॉट ओनली दिस, मी या नंबर 1 सोबत काही टेक्स्ट पण प्रिंट करू शकतो. म्हणजे दिस इज नंबर 1 असं लिहू शकतो. कसं लिहायचं? तर इथे डबल इन्व्हर्टेड लिहायचं फक्त. ओके, मेक शुअर की नंबर 1 इज नॉट अवर टेक्स्ट. सो दिस इज माय नंबर, राईट? इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये. आणि हे झालं तुमचं व्हेरिएबल. हो, व्हेरिएबल आहे ना? तर हे व्हेरिएबल आहे इथे. या दोघांच्या मध्ये फक्त तुम्हाला कॉमा लिहायला लागेल, कारण कळणार नाही प्रिंट मध्ये काय प्रिंट करायचं. आणि एक्झिक्यूट, दिस इज माय नंबर. ओके, क्लिअर? यातच एक थोडं ऍडव्हान्स व्हेरिएशन आहे. समजा मला हे व्हेरिएबल याच्या आत टाकायचं आहे. दिस इज माय नंबर आणि नंबर 1 म्हणजे दिस इज माय नंबर विच इज, इथं पुढे लिहायचं आहे मला परत टेक्स्ट मध्ये, असं हे रिक्वायरमेंट आहे. ओके, तर व्हॉट आय कॅन डू इज, हे जे कोलन आहे ना, पहिला तर हे व्हेरिएबल जे आहे ना याला कर्ली ब्रॅकेट मध्ये टाकायचं. हे बघा, कर्ली ब्रॅकेट. ओके, अँड नंतर मग एक कोलन काढलं तरी चालेल, आणि इथं कोलन द्यायचं. हे बघा, दिस इज माय नंबर कर्ली ब्रॅकेट व्हेरिएबल. फक्त इथे लिहायच्या आधी एफ हे शॉर्टकट आहे. एफ, दिस इज नंबर, आणि हे व्हेरिएबल पुढे लिहा. मग काय लिहायचंय? विच इज लेस दॅन 2000. इथं एफ स्मॉल आणि पुढे आहे तसं टेक्स्ट, आणि इथे मध्येच व्हेरिएबल. तर एफ इज नथिंग बट फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. एफ नी फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग करतात. शॉर्टकट आहे. यालाच देर इज अ मेथड, वन मोर मेथड अवेलेबल. जेव्हा आपण स्ट्रिंग डिटेल मध्ये शिकू, whenever we will learn string in depth, तर तुम्हाला याचं लॉंग मेथड, you will realize there is a long method as well. This is a shortcut. Okay, so if I execute this, this is this which is less than this. समजा मी number 1 ला चेंज केलं इथं, I make it 250 आणि execute. I don't even change this. मी व्हेरिएबल इथे चेंज केलं तर डायरेक्ट माझा आउटपुट चेंज झाला. यू कॅन यूज, कुठेतरी तुम्हाला असं काही करायचं असेल तर यू कॅन युटिलाइज दिस मेथड. एक शॉर्टकट आहे. देर इज अ लॉंग मेथड ॲज वेल. डॉट फॉर्मॅट वापरायला लागतं, विच इज कॉल्ड अ मेथड, बट विल स्टडी दॅट इन डेप्थ. सो ओके, अंडरस्टँड द फ्लो. आपण काय काय शिकतो एकदा मी तुम्हाला क्लिअर करतो, मे बी देन यू विल रिअलाइज. We started with basic functionality. What is Python? Okay, what is Python हे बघितलं आपण. Then we'll learn operators. Okay, operators मग याच्यात आहेत arithmetic, logical, comparison. Okay, ठीक आहे, ते पुढे गेलं. Comparison.
then we'll type data types. Okay, then data types in detail आपण बघणार आहे. मग याच्यात थोडे ऍडव्हान्स म्हणजे जसं एक्सेल मध्ये बेसिक आहे, नंबर आहे, स्ट्रिंग आहे. Python supports some advanced data types, derived data types म्हणतात त्याला. Okay, derived data types आपण बघणार आहे. And then loop, function, and then maybe loop, conditional loops Method. आणि जे काय, and then last थोडा अजून higher order functions, हे सगळं आपण बघणार आहे. मे बी सिक्वेन्स थोडं इथे वर खाली होऊन जाईल, बिकॉज डेटा टाइप डिटेल मध्ये तुम्हाला प्रोग्राम लिहिता लिहिता आपण डिटेल मध्ये डेटा टाइप बघणार आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ बेसिक पायथन वी आर गोइंग टू लर्न. याच्यानंतर लायब्ररीज मध्ये सेम, वाय वी आर युजिंग दॅट लायब्ररी, ऑपरेटर्स, त्याचे डेटा टाइप, कारण लायब्ररी स्पेसिफिक पण डेटा टाइप्स असतात. ओके, सो लायब्ररी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स, मग लायब्ररी स्पेसिफिक फंक्शन्स. ओके, or so this is how we learn the pattern. Same ठेवूयात. Let's understand what are the data types. तीन डेटा टाइप तुम्ही बघितले, which is called, right, हे तीन numbers, integer, float and complex. There is data type which is true and false, boolean, काही म्हणू शकता तुम्ही. ओके, सो हे बेसिक डेटा टाइप्स, यांना म्हणतात बेसिक डेटा टाइप्स. हे सगळीकडे सेम असतं, पायथन, जावा, मे बी याला असं पण म्हण. ओके, सी प्लस प्लस ह्याच्यामध्ये सगळं असतं. याच्यात अजून एक कॅर नावाचं पण असतंय, पण दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट, म्हणजे एवढं ते पायथन मध्ये नाही वापरत, बट जावा, सी मध्ये वापरतात कॅर, म्हणजे कॅरेक्टर. म्हणजे समजा दिस इज अ डेटा काय, स्ट्रिंग आहे, यातला डी इज नथिंग बट कॅरेक्टर, सिंगल, एक अल्फाबेट. ओके, नाही आहे ते बेसिक डेटा मध्ये येतं ते. देन नेक्स्ट देर आर फ्यू मोर डेटा टाइप्स इथे आहेत. दीज आर नथिंग बट डिराइव्ड डेटा टाइप्स. डिराइव्ड और यांना अजून एक काही वर्ड वापरतात, मे बी ऍडव्हान्स डेटा टाइप, असं काय नाही, पण डिराइव्ड वापरतात याला. ओके, तर हे लँग्वेज स्पेसिफिक असतात. लँग्वेज स्पेसिफिक मतलब, okay, these are language specific. Okay, these are available in most of the language, मतलब बाकी सारे लैंग्वेज में है, बट ये लैंग्वेज स्पेसिफिक रहता है. एज इन लिस्ट आपको जावा में भी है, पाइथन में भी है, बट लिस्ट के 4 टाइप जावा में और एडिशनल है. लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड, बहुत कुछ है उसमें, है ना, जावा में है. सेम टपल रिलेटेड भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन जावा में है, बट पाइथन में सिंपल लिस्ट इज लिस्ट ओवर, तो उसके अलग वेरिएशन नहीं है. टपल के भी वेरिएशन नहीं है. अगेन मैप, हैश मैप, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप है जावा में. पाइथन सिंपल नहीं है ऐसा कुछ. ओके, पाइथन में क्या है, डिक्शनरी. डिक्शनरी क्या करता है, डिक्शनरी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ए एंड ए कोलन बी. इंग्लिश का डिक्शनरी देखा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, क्या रहता है उसमें, इंग्लिश वर्ड रहता है, उसके आगे मीनिंग रहता है. सेम पाइथन में भी अवेलेबल है. ओके, देन देयर इज अ सेट एंड फ्रोजन सेट. जो सेट इज नथिंग बट, ये ऐसा कुछ आपने देखा है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, राइट, दिस, ये आपको प्रोग्रामेटिकली बनाना है, दैट इज नथिंग बट अ सेट. So these are Python specific data types. बाकी लैंग्वेज में अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं. Okay? So there are basic 5 types: number, bool, sequence, map, set. हर एक का हम एग्जांपल देखेंगे. एंड ये जो एडिशनल डेटा टाइप है, ये इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे.
हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये सारे इन डिटेल में रहेगा एज इन वन लेक्चर फॉर ईच डेटा टाइप। ओके, एंड दिस इज बेसिक। क्लियर सबको? सो लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो नंबर क्लियर है सबको। ये दिस इज वेरी अनकॉमन और लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड। रियल वर्ल्ड में हार्डली आप लोग यूज करोगे, मे बी अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च वर्क। ओके, चलो। देन देयर इज आईडी। आईडी नाम का एक फंक्शन है, नंबर। ओके, जैसे हमने बात किया, इसका डेटा टाइप इंटीजर है। ये थ्योरेटिकल हो गया। प्रैक्टिकली कैसे आप प्रूव करोगे इसका डेटा टाइप इंटीजर है? देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइप। टाइप लिखना है एंड देन यू नीड टू डू दिस पैरेंथेसिस। इसके अंदर वेरिएबल देना है। कौन सा वेरिएबल है? नंबर 1। यही बोला था ना आपने, इंटीजर है। एग्जीक्यूट। आगे अंडरस्टूड? इसका डेटा टाइप, तो किसी का भी टाइप आपको चेक करना है। इसका डेटा टाइप चेक करना है, ये कौन से वेरिएबल में है? नंबर 2। चेक। टाइप लिखो, टाइप पैरेंथेसिस नंबर 2। एग्जीक्यूट। लो, समझ में आया आपको? is string present in the derived data type? yes, data type में है string, क्योंकि string का बेसिक कैरेक्टर है। id टू फाइंड आउट लोकेशन, कहाँ पे स्टोर है इसका। ये नंबर 2 whichever we saw, नंबर 2 ऐसा एक लोकेशन रहता है। यहाँ पे एड्रेस आएगा नंबर 2, राइट? इसके अंदर आएगा ये टेक्स्ट 10.25 और ये नंबर 2 रैम के ऊपर कहाँ स्टोर है? सम नंबर, ये whatever number it is. So this you can find it using id. ये इसके अंदर क्या है, ये प्रिंट के यूज करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर? सो सेम वे समथिंग कॉल्ड प्रिंट टाइप आप कर सकते हो। ओके, सो यू कैन टेक एनी एग्जांपल। लेट्स टेक एग्जांपल num is equal to some random number एंड इसका मुझे अभी चेक करना है टाइप। तो टाइप ब्रैकेट में num, execute int. If I give it a pointer, yes, good. हाँ, स्ट्रिंग का भी चेक कर सकते हो। I made it a string, ये स्ट्रिंग हो गया ना अभी। देन एग्जीक्यूट। सो सारे डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो यूजिंग टाइप। यस, नाइस क्वेश्चन। पहले तो बुलियन कैसे स्टोर करना है वो बताइए। ये नंबर में मुझे बुलियन स्टोर करना है। आई कैन राइट ट्रू, राइट? ये बुलियन है ना? नहीं है। ऑनलाइन T is है क्या? capital. Nice. बुलियन है? क्यों बुलियन T नहीं is है ये? T is capital. तो ये बुलियन है क्या फिर? ये बुलियन है ना? First letter. फर्स्ट लेटर। ये बुलियन है, राइट? इसको ग्रीन कलर से इंडिकेट भी किया है। सो दिस इज बुलियन। ये बुलियन अभी इसमें इंफॉर्मेशन नम में गया एंड आई एम चेकिंग द टाइप। एग्जीक्यूट। आ गया? क्लियर? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? ऐसे, यहाँ पे ये होगा नम, यहाँ पे कुछ नंबर होगा उसका, इसके अंदर रहेगा ट्रू। ओके, character data type. So what is difference between string and type? यस, लेट मी टेल यू। दिखाते हैं आप अभी बताइए। लेट मी मेक इट। बाय द वे, व्हाट इज दिस? ये क्या है? String. कैन आई कॉल इट बुलियन? No. क्यों?
चेक आप है कि नहीं वो चेक कीजिए. चलो string and if I make it this, yes. So what is the difference then? Char, character or string? Character single inverted. Character single inverted. ठीक है, वो भी करके देखते हैं. Or any other combination? Yes. है इधर. So it is not there. So ऐसा नहीं कि कैरेक्टर मतलब आपने जो बोला वो गलत है. नो. इफ यू स्टडी जावा, सी प्लस प्लस में सिर्फ टी को कैरेक्टर बोला जाता है. ओके. ये टी इज अ कैरेक्टर, मतलब वट एवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज करेक्ट, बट मे नॉट बी एप्लीकेबल इन पाइथन. ओके. तो इसीलिए मोस्टली इफ यू ऑब्जर्व कि एक वर्ड को कैरेक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अदर देन पाइथन इट इज कैर, और कैर को मोस्टली ऐसा डिनोट करते हैं CHAR. दिस डेटा टाइप से डिनोट किया जाता है. ओके. So next thing is what we are going to see. By the way, there are few more data types. I will quickly show you one by one example. String का तो हो गया है. Other बाकी सारे उनका example हम देखेंगे and then we'll understand in depth. One quick. जब हम num का देख रहे हैं, maybe you take it as some number. Okay. Num यहाँ पे integer है. If I print and then type, ये देखिए प्रिंट, उसके अंदर टाइप कर रहा हूं, इट विल गिव मी द सेम रिजल्ट, बट ऐसा कुछ आएगा इधर क्लास. ओके. आंसर सेम है बट समथिंग डिफरेंट इज देयर व्हेन यू यूज प्रिंट. फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ पे 1 और 2 फंक्शन यूज किया है. ओके. मतलब समथिंग यहाँ पे कुछ आप ऐसा लिखोगे और उसके आगे दे पैरेंथेसिस दोगे तो इसको फंक्शन बोला जाता है. फिर यहाँ पे कुछ भी लिखो, आप टाइप लिखो, प्रिंट लिखो, इंटीजर लिखो. ओके. सो दिस कॉम्बिनेशन को फंक्शन बोला जाता है. यहाँ पे हमने 2 फंक्शन यूज किया है. दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड फंक्शन. क्या है वो देखेंगे, नॉट अ इशू, बट क्विक यहाँ पे है इसीलिए. So, and anyone knows what is this class and int? इंटीजर समझ में आया? इंटीजर क्या है? क्यों? ये नंबर इंटीजर है तो इसीलिए इंटीजर. What is this class is coming? Okay. So we are going to take a detour. थोड़ा हम सिलेबस से ज्यादा पढ़ने वाले हैं to understand this class. किसी ने जावा, C++ पढ़ा है क्या इससे पहले? Okay. Yes, If sir. you have not studied, there is a concept called object oriented programming. ऐसा कुछ रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है. ओके. बट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. दिस इज नथिंग बट अ कन्वेंशन. कन्वेंशन जो हम कल बात कर रहे थे ना, कन्वेंशन मतलब एक रूल है, रूल बुक है. फॉलो करना है कर सकते हो, नहीं करना है फिर भी चलेगा, ऐसा कंपल्शन नहीं है. राइट. तो जो भी ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम बनाया है, जावा किसी ने बनाया है, पाइथन भी किसी ने बनाया है. सो वो लोग क्या करते हैं ना, एक रूल बुक फॉलो करते हैं. तो ऐसे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ये रूल फॉलो करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का.
कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ये फॉलो नहीं करते, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, राइट, वो रूल फॉलो नहीं करते। सो व्हाट इज दिस रूल, और ये है क्या एक्चुअली, इसको ऊप्स भी बोला जाता है बहुत बार, OOP, ऊप्स। और ये जो प्रोग्रामिंग का स्टाइल है और मेथड है और ये कन्वेंशन है, ये मोस्टली जब आप ऐप वगैरह डेवलप करते हो कॉम्प्लेक्स, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे, ओके, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक का ऐप है, तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। फंक्शनैलिटीज मतलब फेसबुक में आप क्या क्या कर सकते हो, स्टोरीज डाल सकते हो, राइट, पोस्ट कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, राइट, प्रोफाइल अपलोड कर सकते हो। सो ये क्या है, अलग अलग फंक्शनैलिटी है। तो ये फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए दे फॉलो सम काइंड ऑफ अ मेथड, मतलब वो बोलते कि ओके एक काम करो, आप XYZ रूल फॉलो करो, देन आपका जो भी फंक्शनैलिटी है ये अच्छे से वर्क होगा। जैसे हम डेटा एनालिसिस करने के लिए वी फॉलो अ प्रोसेस, क्या था, अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मेटिंग है, क्विक इंसाइट है, देन कंसोलिडेशन करते हैं if required, then we find a pivot table, detailed insights है, then visualization है, we follow some kind of a method। मान लीजिए आपने कंसोलिडेशन का स्टेप मिस कर दिया, यू डायरेक्टली यूज्ड विजुअलाइजेशन, चार्ट बना रहे हो, उसका कुछ मतलब होगा क्या, चार्ट बन तो जाएगा बट दैट मे नॉट बी दैट इफिशिएंट, मतलब वो आपको पूरा डिटेल में कन्वे नहीं करेगा मैसेज। ओके, क्लियर। सो ये जो बड़े एप्लीकेशन और एनी एप्लीकेशन, वट एवर एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है प्रोग्रामिंग IT फील्ड में, ये ऊप्स का बहुत फॉलो होता है कन्वेंशन। ओके, सो व्हाट दिस पीपल से, ऊप्स में क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लास एंड सम okay, there is something called class and something called object। सब कुछ जो आप डिजाइन करोगे, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, कोई भी ऐप हो, कुछ भी आपको लिखना है इन द IT डोमेन और कंप्लीट जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो, तो वो स्ट्रिक्टली ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट रूल फॉलो करता है। तो व्हाट डज इट से, क्लास और ऑब्जेक्ट, तो इसको सिंपल वर्ड में बताना है तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जावा। जावा में क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बोला ना, इंटीजर नम लिख के हमने डायरेक्टली यहाँ पे इज इक्वल टू टेल कर दिया, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करना आपको, इसका एक क्लास बनाना पड़ेगा एंड देन स्टोर कहाँ पे करना है, ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट इंटीजर नम, एंड ये ऐसा लिखना पड़ेगा, इंटीजर नम एंड देन नम इज इक्वल टू टेल, दिस इज नथिंग बट ओके क्लास, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। 1-to-1 मैच नहीं होगा, जावा में थोड़ा डिटेल में रहता है। रफली आइडिया आपको ये देते हैं पहले, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता दो आपको करना क्या है, मतलब प्लान, इसको हम बोल सकते हैं प्लान, एंड वो प्लान को एग्जीक्यूट करो फिर, मतलब ये आपने प्लान क्या किया, एक वेरिएबल बनाऊंगा नंबर और उसमें क्या स्टोर करूंगा, इंटीजर, ये हो गया प्लान। और एग्जीक्यूशन में क्या हो गया, नंबर इज इक्वल टू 12। यस। और एक एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक घर, यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, घर आपको बनाना है, राइट। तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप और एनी पर्सन और कुछ इंजीनियर्स वगैरह होंगे तो वो डायरेक्टली कंक्रीट और सीमेंट लेके शुरू करते हैं या कुछ प्लान वगैरह बनाते हैं पहला। यस, प्लान बनाते हैं, राइट, एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान को फॉलो करके वो पूरा घर बनाते हैं। और उसमें एक
प्लान से जो घर बनता है, कैन आई यूज द सेम प्लान समवेयर एल्स? और एक जगह पे भी कर सकता हूँ, व्हाई नॉट? मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया है, 12 फ्लोर का मेरा बिल्डिंग है, एक फ्लोर का मैंने प्लान बनाया, सेम कैन आई एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स? पॉसिबल। मैंने एक फ्लोर प्लान बनाया, सेम प्लान में वहां पे भी कर सकता हूँ। मान लीजिए एक प्लान बनाया, आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल, वो मुंबई में करो, पुणे में करो, या किसी और कंट्री में करो, प्लान आई कैन एग्जीक्यूट। सो प्लान इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, और ये एग्जीक्यूशन जो होगा उसको बोलेंगे, सॉरी, प्लान इज नथिंग बट अ क्लास, जो एग्जीक्यूशन होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जनरली आई नो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न, ओके? तो इसीलिए क्लास जो होता है इसको बोलते हैं लॉजिकल एंटिटी, ये होता है लॉजिकल एंटिटी, सॉरी, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। क्योंकि प्लान के ऊपर तो आप, जो आर्किटेक्ट आपका प्लान बनाता है वो एक्चुअल आपको दिखाई देता है क्या? नहीं, इट इज जस्ट ऑन अ पेपर, ये लॉजिकल है। एंड ऑब्जेक्ट इज फिजिकल एंटिटी, ओके? क्योंकि आपको घर दिखाई देता है, यू कैन टच। तो सेम वे होता है जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट नाम का, ओके? हमने जो एग्जांपल देखा था ना इंट, दिस इज लॉजिकल, ये प्रोग्रामेटिकली आपको दिखा नहीं सकता, बट ये दिखा सकता हूं मैं, दे हो गया ऑब्जेक्ट, ओके? तो इसीलिए जो हमने ये एक लाइन में लिखा है पाइथन में, जावा में इसको 4 लाइन लगते हैं, ओके? क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, पहले तो प्लान बनाना पड़ेगा, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो दोज हु लर्न जावा वगैरह तो उनको पता रहेगा कि क्यों पाइथन इजी है। सो you will not realize unless and until you do it in the Java. Same way, C, conio io.h, stdio io.h, ऐसा कुछ आप लिखते थे, so those are nothing but object, वो initially object create कर लेते हैं, and then you start sorry, वो class create कर लेते हैं, then you start a object, okay? Clear? So this is nothing but object oriented programming, कि यहाँ पर नहीं रुकता, आगे जाके देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की 4 प्रॉपर्टीज है। यस, पॉलीमॉर्फिज्म वन ऑफ द प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, राइट, अब्स्ट्रैक्शन है, एंड इनहेरिटेंस। तो ये क्या लफड़ा है वापस? अगेन सेम, दीज आर अगेन कन्वेंशन, एक रूल बुक है, ओके? रूल बुक है, वो रूल में से आपको फॉलो करना है। अब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड करो, हाइड करना है। हाइड कैसे करना है? देयर आर सम रूल्स, और आप कुछ ट्रिक यूज करके आप हाइड कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, चेंजिंग इन बिहेवियर, बिहेवियर चेंज होता है, मतलब यहाँ पे num1 इज इक्वल टू, आपने 200 लिखा है, अगेन नीचे जाके num1 इज इक्वल टू 300 लिखा है। पाइथन वेरी सिंपल, भाई क्या रन करना है, तो पाइथन हैज वेरी क्लियर रूल, जो आखिरी में लिखा है वही मेरे लिए num1 है, ओके? राइट, ये देखिए, इफ आई प्रिंट num1, ये क्या बोलेगा? 300। बट जावा में यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम कि स्पेसिफिकली बता सकते हो कि सपोज आई वांट टू एग्जीक्यूट इवन नंबर का num1 चाहिए तो वो 200 प्रिंट करेगा, ऑड नंबर का num1 चाहिए तो वो 300 प्रिंट करेगा। ऑड इवन ऐसे इन जनरल आई एम गिविंग, दिस इज कॉल्ड polymorphism, polymorphism as in changing behavior, और I have a different color, मतलब num1 तो सेम है बट उसके 2 कलर है, 2 and 3, और ये मैं कंडीशन के ऊपर रन कर सकता हूँ, तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। इसके और 2 टाइप है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यस, एनी एग्जांपल?
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के और एनी एग्जांपल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? रन टाइम पे क्या होता है? When we use for ओके, फॉर लूप, ओके। execution, नहीं, बट वहाँ पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ हो रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है बिहेवियर? या हो रहा है मे बी सेम वेरिएबल को आप मल्टीपल नंबर्स असाइन कर loops रहे मध्ये त्याला घेतलं हो? यस, बट कंपाइल आहे की रन टाइम आहे? कंपाइल मध्ये वेगळा आन्सर येणार आणि हम्म. रन टाइम मध्ये वेगळा. येस. सो लूप इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. म्हणजे काय की नंबर 1 ला तुम्ही मल्टिपल चेंज करत राहता. ओके, और मेथड ओव्हरलोडिंग, मेथड ओव्हरराइडिंग, दोज आर अगेन एग्जाम्पल. आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग इसीलिए लोग जावा यूज नहीं करते. ओके, गुड. सो बट तेच आहे, जे अवघड असतं त्याच्यात कॉम्पिटिशन इज रिलेटिवली लेस. जावा डेवलपमेंट थोड़ा पैकेज भी ठीक ठाक रहता है, ओपनिंग्स भी अच्छे रहते हैं. ओके, सो मोस्टली जो .NET, C, C++, C Sharp, all these follow object oriented programming. ओके, तो इसीलिए उनमें कंसेप्ट सेम है, मतलब अंडरस्टैंडिंग सेम है, अप्लाई करना सिंटैक्स अलग अलग है. ओके, तो पाइथन इज नथिंग, पाइथन कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आप नंबर इज इक्वल टू टेल whatever you are writing, you can continue with this. Okay, clear everybody? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड 2-4 टॉपिक्स है ये. हार्डली पीपल विल आस्क यू एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आपको ये नहीं पूछा जाएगा बिकॉज यू डोंट डू ऑल दिस थिंग्स. ये हार्डकोर डेवलपमेंट में आता है, वहां पे ऊप्स के बजाय कुछ होता ही नहीं है, नथिंग इज डेवलप्ड. ओके, और एल्स मान लीजिए जो प्रोफाइल पिक्चर का एग्जांपल लिया, फेसबुक एप्लीकेशन है, उसमें प्रोफाइल पिक्चर आप अपडेट कर सकते हो. तो ये फंक्शनैलिटी है, और इसको ऑब्जेक्ट और क्लास में लिखने का एडवांटेज क्या है पता है क्या? मान लीजिए कि यूजर ने नया अकाउंट खोला, नया अकाउंट ओपन किया फेसबुक में, क्या वो पिक्चर अपडेट कर सकता है? यस. क्यों कर सकता है? सेम क्लास एक मैंने बनाया था, आई एम जस्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. जैसे ही नया यूजर ऐड हुआ, आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट which will insert a functionality of profile picture, which will insert a functionality of story, post, whatever, जो भी आपको एग्जांपल है. तो इसीलिए जो भी एप्लीकेशंस आप देखते हो जहाँ पे रिपीटेटिव टास्क होता है, वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं. मतलब एक बार कोड करके लिखो, एक बार क्लास बना के लिखो, ऑब्जेक्ट कॉपी करो. तो कमिंग बैक टू पाइथन, आ जाइए यहाँ पे. ये क्लास इंट क्यों आ रहा है? क्योंकि जिन्होंने पाइथन बनाया, ही मस्ट हैव फॉलोड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. मैं कितने भी इंटीजर बनाऊं तो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि क्लास तो बन गया एक बार, राइट? एंड ये जो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखते हैं, दीज आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट, और ये सारा डिटेल ये प्रिंट की वजह से ओपन होता है. ओके, इफ यू डोंट यूज दिस प्रिंट, सो इफ यू ऑब्जर्व, पाइथन यूज करके हमने कुछ एप्लीकेशन बनाया है, बट पाइथन किसी ने भी बनाया होगा ना, और पाइथन भी एक सॉफ्टवेयर है. कैसे पता चला? आपने इंस्टॉल किया ना पाइथन, .exe फाइल वगैरह कुछ, मतलब पाइथन इंस्टॉल किया है तो पाइथन ने किसी ना किसी ने बनाया होगा, उसमें भी कोई ना कोई लैंग्वेज यूज हुआ होगा, राइट? सो दैट दे हैव यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. बहुत डीप में हो रहा है, इंसेप्शन. सो दिस इज योर एप्लीकेशन, ये पाइथन, और पाइथन जिसमें बनाया है वो कोड. यहाँ तक हमें नहीं जाना है, दिस इज आउट ऑफ स्कोप. देयर आर पीपल हु बिल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन किसने बनाया? लेट्स पाइथन फाउंडर
हाँ, गुडो वैन रॉसन, इसने पाइथन बनाया। ओके, सो 1980s में बना है ये एक्चुअली। 2018 ये अभी आई गेस इज नॉट देयर, बट इसके बिहाफ पे वो पाइथन फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, तो एनजीओ ये चलाता है पूरा डेवलपमेंट वगैरह, पाइथन फाउंडेशन, python.org। और इनफैक्ट वांट आपको लीजेंडरी ऐसा कुछ काम करना है आईटी फील्ड में, तो सॉरी python.org, आपको लीजेंडरी काम करना है, व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग पाइथन। जो पाइथन का अभी का फंक्शनैलिटी है उसको थोड़ा चेंज करने के लिए आप पाइथन में कर सकते हैं, और उनका लिस्ट रहता है, देखिए कंट्रीब्यूटर्स लिस्ट, डेवलपर्स है और कोर मेंटोर है जो कोर करते हैं पाइथन डेव लिस्ट, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ओके, इसका पैसा मिलता है क्या? नो, पाइथन ओपन सोर्स है ना, फ्री है, राइट? तो फिर क्यों करना है इतना मेहनत? यस, ओके, सो हाँ, सी एंड मल्टिपल लँग्वेज यूज केलंय, C++ मध्ये वगैरे लिहिलंय। सो एक्चुअली क्या होता है ना, ओपन सोर्स कम्युनिटी है, ओके, FOSS ओपन सोर्स कम्युनिटी है, और इन आईटी फील्ड इफ यू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स ना, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। गूगल, एप्पल में वगैरह आपको डायरेक्टली एंट्री है इफ यू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोग्राम। ओके, सो इसीलिए लोग एज अ वन ऑफ प्राइड, मतलब एक प्राइड है, प्रेस्टीज है उसके associated, तो इसीलिए लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पाइथन नाम का एक एनजीओ है, वैसे अपाचे नाम का एक एनजीओ है, अपाचे फाउंडेशन, उन्होंने तो बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं, ओके, और उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। आपको आगे जाके पाई स्पार्क वगैरह पता चलेगा। वो इतना ज्यादा ओपन सोर्स कम्युनिटी है, मतलब पाई स्पार्क नाम का एक एप्लीकेशन है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करता है, एंड उसका पेड कॉम्पिटिटर आज तक नहीं बनाया किसी ने। मतलब वो ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, बट वो इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, उसका पेड वर्जन आज तक किसी ने नहीं बनाया। इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतने टैलेंटेड लोग ओपन सोर्स कम्युनिटी में है। ओके, सो नॉट ओनली दिस, एआई के जो मॉडल्स है, ओपन एआई का GPT-4 आप जो यूज करते हो, चैट जीपीटी यूज करते हो, इट इज बिल्ड ऑन GPT-4, राइट मॉडल। तो इसके ही ओपन सोर्स कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ओपन सोर्स लोगों ने ऑलरेडी बनाया है जो आप फ्रीली यूज कर सकते हो। दैट मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल नहीं है, बट यू कैन यूज। सो all these things are there, so maybe you can look forward if you want to do career in this field, मतलब ऐसा कुछ आप अलग करना है आपको, तो you can start contributing to such open source communities। अपाचे फाउंडेशन, अपाचे वगैरह बहुत बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डे वन में हमने देखा था कि पाइथन हमें क्यों यूज करना चाहिए। यस, व्हाई वी शुड यूज पाइथन। data लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हमने देखा and था open source. कि यस, ओपन सोर्स एंड its main advantage is large volume of data, ओके, बट करंट जो डेटा जनरेशन हो रहा है, मतलब हमने अभी कितने ग्रुप में, अभी 4 8 लोग यहाँ बैठे हैं, हम दिन भर 12 13 घंटे मोबाइल पे स्पेंड करते हैं। 13 घंटे में हमने कितना जनरेट किया होगा कंटेंट, क्लिक, टाइप, स्क्रोल, सब कुछ ट्रैक होता है गूगल थ्रू। सो पाइथन भी आगे जाके फेल होता है। ओके, जैसे आपने
हार्ड ड्राइव देखा होगा, राइट? पहले आते थे जीबी, राइट? फिर आ गया टीबी, अभी आ रहा है पेटाबाइट, ओके? देन जीटाबाइट भी आ रहा है अभी। तो ये दिस इधर ही पाइथन फेल हो जाता है बाद में, बट ये और ये कैसे हैंडल करोगे? देन देयर कम्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कितने कंप्यूटर है यहाँ पे? 3 कंप्यूटर है। व्हाट इफ हम तीनों के पाइथन, एक हम मेन हेड बनाएंगे एक को, और ये तीनों कंप्यूटर उस हेड के नीचे काम करेंगे, और ये हेड क्या करेगा? बोलेगा भाई तू एक काम कर, तू 10 टीबी का काम कर, तू 10 टीबी का काम कर, तू 10 टीबी का काम कर। और मैनेजर टाइप। ये हेड क्या करेगा? सारा डेटा कंबाइन करके 30 टीबी का कैलकुलेशन करेगा, और ये सब कुछ रियल टाइम में होगा। और आपका जो कंप्यूटर है, सेम कंप्यूटर में ये कंप्यूटर काम करेगा सेम वे में। दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। फिर यहाँ पे पेटाबाइट, आपको पेटाबाइट है तो 3 के बजाय काम करो, यहाँ पे 100 कंप्यूटर डाल दो, 100 के बजाय 200 डाल दो, 1000 डाल दो, बट वो 1000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, काम कंबाइन करना है रियल टाइम में। और अभी के टेक्नोलॉजीज इतने स्ट्रांग है, अज्यूम 10 कंप्यूटर का, इसको बोलते हैं क्लस्टर, ओके? दिस इज नथिंग बट अ क्लस्टर। इसमें 10 कंप्यूटर है, 10 में से एक फेल भी हो गया ना, स्टैंड बाय पे एक 11th रहता है, वो आ जाता है। जैसे क्रिकेट में रहते हैं 10 लोग, रिटायर्ड हर्ट नया आ गया, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये सारा जो कंप्यूटर रन होता है, ये क्लस्टर बनता है, कॉल्ड हडूप। हडूप नाम का एक टेक्नोलॉजी है, ओके? हडूप, HADOOP, ये आर्किटेक्चर है जो क्लस्टर मैनेज करता है, और ये ओपन सोर्स है, ओके? हडूप। और ये जो क्लस्टर बना हडूप के ऊपर, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए पाई स्पार्क नाम का यूज होता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करने के लिए जो आर्किटेक्चर होता है, ये पाई स्पार्क है। आगे जाके आप बहुत बड़े कंपनी में इंस्टेड ऑफ पाइथन आप पाई स्पार्क यूज करोगे। पाई स्पार्क, पाई क्या है? पाइथन का पाई है वो, और स्पार्क इज नथिंग बट एक मॉड्यूल है पाइथन में से। सेम कोड रहता है। आपने जैसे यहाँ पे सम लिखा, हमने यहाँ पे आगे जाके एक सम नाम का फंक्शन लिखेंगे, वो क्या करता है? 3-4 डेटा कंबाइन करके सम करता है। सेम कोड रहेगा, सम वहां पे 3-4 डेटा के बजाय वो 3-4 कंप्यूटर में जाके समेशन करके आपको लेके आएगा, पाई स्पार्क, ओके? अंडरस्टूड ऑनलाइन? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. आई नो थोड़ा दिस इज पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग का ये पार्ट है, एंड यू शुड नो कि आगे जाके आपको क्या क्या करना है, बिकॉज करंट लिमिटेशंस जब आप आगे जाके 5-10 साल के बाद, दिस विल बी वेरी कॉमन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ओके? टोरेंट किसी ने यूज किया है? टोरेंट फाइल डाउनलोड किया है? गेम्स पायरेटिंग, Yes. राइट? Yes. पियर्स एंड लीच, क्या है वो? व्हाट इज दैट? एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। लीच एंड पियर्स क्या रहता है? मेरे फाइल में, मेरे पास मूवी है, वो I will upload it into torrent, right? So torrent is one of the application of distributed computing. बहुत fascinating है आगे जाके। Hadoop, PySpark, बहुत खतरनाक। ये जो just to give you an example, ये जो टेबल है ना, ये में से Hadoop will say these 3 lines will process on one computer, these 3 lines will process on one computer, और Hadoop का जो हेड है, वो हेड इससे सिर्फ भाई तो सम बता, बाकी मोरे डिटेल मत बता, खत्म। ये समेशन यहाँ आ जाएगा, ये समेशन यहाँ आ जाएगा, ये बोलेगा कंबाइन करके आपको आंसर देगा, खत्म। इसको बोलते हैं चंक, चंक वगैरह बोलते हैं उसको। और व्हाट इफ एक्चुअली इसको बोल, इन रियल वर्ल्ड क्या है? ये हो गया हेड और ये हो गया वर्कर,
वर्कर नोड बोलते हैं। रियल दिस इज रियल टर्मिनोलॉजी। हाडूप में टर्मिनोलॉजी है वर्कर नोड एंड ये चीफ रहता है, चीफ ऐसा कुछ है। तो वर्कर के नीचे भी वर्कर रहते हैं, जो कंपनी रहता है ना, हायरार्की, मैनेजर, एम्प्लॉय, एक्चुअल काम, तो वो हायरार्की क्लस्टर में मेंटेन होता है। ओके, सो यस, आई नो थोड़ा अपडेट किया है डे टू डे सिलेबस, बट वाज रिक्वायर्ड टू अटेंड। आप इतने डेटा पे काम करोगे आगे जाके। ओके, अंडरस्टूड? So I know I don't want to continue any further क्योंकि already 7:30 हुआ है, but we'll meet on Monday with actual data types, functions, loops, and homework is maybe you can continue। जो 2-3 दिन से आपने homework नहीं किया है वो आप कर सकते हो। Okay, understood everyone? Understood? Yes, So, sir. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम। कल एक इम्पोर्टेंट सेशन है, सैटरडे की एक्टिविटी ग्रुप में डिटेल ऑलरेडी शेयर किया है, यू कैन अटेंड। एसक्यूएल का मॉक इंटरव्यूज है, यू कैन अटेंड दोज मॉक इंटरव्यूज फॉर इंटरनल। यस, जो लोगों का एसक्यूएल हुआ है उनके लिए है। Okay, so this is part of your internal assessment. So thank you, thanks a lot all of you for your time.